कहा जा रहा है पहला हमला इजराइल ने किया और अमेरिका अब बोल रहा है कि हम तो मजबूर थे आने के लिए, वगैरह वगैरह। जी क्योंकि लगता है उनको कि अब हम फंस रहे हैं। जी। ठीक है साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्वाब था कि हम्म। मैं साहब, जैसे मैंने वेनेजुला को पीट दिया, जी मादुरो और उसकी वाइफ बेचारी को पकड़ के किडनैप करके ले गए हम वापस यूनाइटेड स्टेट्स, और खत्म हो गया वेनेजुला। जी। देखिए साहब, वेनेजुला लड़ाका मुल्क नहीं है। वो हम्म। मशहूर है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पैदा करने के लिए। ठीक है ना साहब। वो जी। लड़ाके नहीं है बिल्कुल। और वो लेकिन तो फोल्ड अप हो गए उनके। नहीं जी नहीं, एक मिनट, लेट मी जी जस्ट फिनिश। बिल्कुल। तो ईरान बिल्कुल जो है उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमले में उन्होंने 46 जो हैं 48 मार डाले। जी खोमैनी साहब से लेके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, आईआरजीसी चीफ इत्यादि इत्यादि मार डाले। जी ठीक है। लेकिन वो पहले से ही डिसेंट्रलाइजेशन के ऑर्डर दे चुके थे कि अगर हम्म। हम मारे जाएं जी तो जो 33 आईआरजीसी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर ईरान, जी दे आर फ्री टू शूट एट इजराइल, फ्री टू शूट एट अमेरिका, द जी बेसिस ऑफ अमेरिका, जी वॉरशिप्स वगैरह सबको एंगेज कर सकते हैं आप। ठीक है। जी। ठीक, आप समझ रहे हैं। और जी जी। इसके चलते 1 घंटा नहीं लगा हमले के बाद, इतना घातक हमला हम्म। जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बांछें खिल गई थी कि अब तो ये साष्टांग दंडवत करेंगे, मेरे तलवे चाटेंगे, लेट जाएंगे, ये वो लड़ाई सब खत्म, हाथ खड़े कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। जी और सरेंडर सरेंडर कख नहीं हुआ। 1 घंटे में पलटवार शुरू कर दिया, जी खाट खड़ी कर दी है। अमेरिका के सारे जो बेस मिडिल ईस्ट में हैं वो हिट हो गए, जी जिसमें शामिल दुबई और क्या कहते हैं कतर और जॉर्डन और यूएई वगैरह वगैरह वगैरह, वो जी सारी लिस्ट आप जानते हैं। जी उसके बाद उन्होंने इसराइल के ऊपर हमले शुरू किए। ठीक है। जी। और अब वहां पे अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो गया है। तिल हम्म। मिला के आज इसराइल ने भी पलटवार किए हैं अच्छे। हम्म। अमेरिका के 3 तो अभी तक F-15 जहाज मार गिराए गए हैं। वो जी कह रहे हैं हमारी अपनी फायर से मर गए। अरे कौन अपने जहाज पे फायर करता है यार, क्या बेवकूफी है। एक जहाज गलती से हो जाता है, 3 जी जहाज गिर गए तो आप सफेद झूठ बोलते हैं। ठीक जी है। बिल्कुल। और अब तो अमेरिकन ने एडमिट कर दिया है कि हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं, 18 घायल हो गए हैं, और अभी हम्म। भी वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं। जी ठीक है। जी प्रॉब्लम ये है, ये समझ लीजिए, जी प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने खाड़ी हॉर्मूज को बंद कर दिया है। बीस हम्म। बिलियन डॉलर 20 बिलियन बैरल जी प्रतिदिन वहां से तेल निकलता है। जी भारत का 60% नेचुरल गैस जी और 50% तेल वहां से आता है। जी 3 टैंकर धू धू करके जल रहे हैं, एक में भारतीय क्रू है और दूसरे में मारा गया है भारतीय। ठीक है। जी। नुकसान हमको हो रहा है। हम्म। अब साहब हमारा हित जो है, हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। हमारा काम नहीं है, हम डोनाल्ड ट्रंप के फैन क्लब नहीं है कि जी। वाह वाह ट्रंप साहब क्या मारा क्या मारा, क्या शातिर दिमाग नहीं, पाया है आपने। बहुत जी, बहुत बहुत तो इंपॉर्टेंट मतलब बात है। हमको देखना है कि हमारा राष्ट्र हित किधर है। जी। हे भगवान, आपको तो ये लड़ाई बंद करानी चाहिए। लेकिन लेकिन बख्शी यहाँ पे साहब, एक फैन क्लब हाँ, है कि नहीं जी हम तो अमेरिका के गुण गाएंगे, मैं उसी पे तो आने गाओ वाला था गुण। बख्शी साहब। आप अभी बता रहे थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। पीएम मोदी ने कल हाँ। काफी सारे फोन कॉल्स किए, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को फोन किया। ईरान पे उन्होंने चुप्पी रखी है, खमेनेई के मरने पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, और लोग भी, भारतीय लोग भी समझना चाहते हैं कि भारत ने एक साइड अब चुन लिया है क्या, या पीएम मोदी ने एक साइड चुन लिया है। देखो साहब, हमको चुननी चाहिए भारत की साइड। जी भारत के हित में इस वक्त क्या है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। जी तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही। जी ठीक है। तो ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। दुबई में, अबू धाबी में अभी होके आया था मैं पिछले साल। जी। वहां पे कितने सारे भारतीय बिजनेसेस हैं, ये हैं वो हैं, ये हम्म। सब है वहां पे। उनको नुकसान हो रहा है। 9 मिलियन भारतीय, प्रवासी भारतीय वहां पे हैं, रिमिटेंसेस भेजते हैं।
उनका नुकसान हो रहा है। अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब बहुत पसंद हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति। जी 50% बड़ी टैरिफ लगाया। बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, $1 अरब हमारे खा लिए। और 100 इंजन देने थे GE404 लड़ाके के लिए हमारे तेजस, जी 2 दिए थे अभी तक। जी यानी पीठ में छुरी घोपे तो कोई इससे बढ़िया छुरी कौन घोप सकता है। और जी बकवास सुन लो पूरा, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। अरे साहब, जी जिस तरह आपने विश्वासघात किया है, ये जख्म हील होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ये ऐसी की तैसी। जीडी साहब, आपकी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी, जैसे आप बोल रहे हो फैन क्लब की ना बातें। है तो मैं क्या करूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.